नमस्कार साथियों। जेएसएससी के लिए नागपुरी व्याकरण को पढ़ते हुए आज ये हमारा 7th वीडियो क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक है वाच्य। इसके साथ ही आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग अव्यय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए वाच्य को हम लोग समझते हैं। वाच्य क्या होता है? तो वाच्य का अर्थ होता है क्रिया का ऐसा रूपांतरित रूप जिससे हमें ये पता चले कि वाक्य में कर्म, कर्ता या भाव इन तीनों में से किसकी प्रधानता है और इन तीनों के में से किसके आधार पर क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष जो है वो बदलता है। तो उसी रूपांतरित रूप को ही हम लोग कहते हैं वाच्य। उसी को नागपुरी में लिखा हुआ है, वाच्य क्रिया कर ऊ रूप के कहेना जेकर से जानल जायला कि विधान मतलब प्रधानता, कर्ता, कर्म चाहे भाव में से केकर विषय में करल जाहे। मतलब वाक्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है और या भाव की प्रधानता है, और इन्हीं के आधार पर क्रिया का जो लिंग है, वचन है और पुरुष है वो बदलता है। तो ऐसे क्रिया के ऐसे रूपांतरित रूप को ही हम लोग कहते हैं वाच्य। अब हिंदी भाषा के जैसा ही नागपुरी भाषा में भी वाच्य हैं तीन। पहला जो है वो है कर्तरी वाच्य, दूसरा है कर्म वाच्य, तीसरा है भाव वाच्य। पहला है हमारा कर्तरी वाच्य। इसको हम लोग समझते हैं कि वाक्य में क्रिया के ऐसे रूपांतरित रूप जिससे हमें ये पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है और उसी कर्ता के आधार पर ही क्रिया का लिंग, वचन और कारक जो है वो बदलता है। तब हम लोग उसे कहेंगे कर्तरी वाच्य। उसी को नागपुरी में लिखा हुआ है, इकर में क्रिया कर लिंग, वचन और पुरुष कर मुताबिक होएला। मतलब इसमें जो क्रिया है उसका लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार बदला जाता है। तो इसीलिए हम लोग कर्ता के अनुसार बदला जा रहा है क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष। तो ये हमारा हो गया कर्तरी वाच्य। और इसका उदाहरण है मंगरा भात खायला, विजय स्कूल जायला। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का क्या अर्थ होता है कि वाक्य में क्रिया का ऐसा रूपांतरित रूप जिससे हम लोगों को ये पता चले कि वाक्य में जो कर्म शब्द है वही प्रधान है और कर्म के आधार पर ही क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष जो है वो बदला गया है। तब हम लोग क्रिया के उस रूपांतरित रूप को कर्मवाच्य कहेंगे। उसी को नागपुरी में लिखा गया है, इकर में क्रिया कर लिंग, वचन और पुरुष कर्म कर मुताबिक होएला। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, राम द्वारा रावण मारल गेलक। तो ये हमारा हो गया कर्मवाच्य। अब तीसरा जो है वो है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होगा? तो क्रिया का ऐसा रूपांतरित रूप जिससे हम लोगों को ये पता चले कि वाक्य में भाव की प्रधानता है और भाव के अनुसार ही लिंग, वचन और कारक जो है वो बदलता है। तब हम लोग उसको कहेंगे भाववाच्य। साथ ही साथ में भाववाच्य को पहचानने का और एक तरीका है कि इसमें क्रिया हमेशा ही पुल्लिंग होगा। जो क्रिया होगा वो हमेशा ही पुल्लिंग होगा, एक वचन में होगा और अन्य पुरुष होगा। जो क्रिया है वो पुल्लिंग होगा, एक वचन में होगा और अन्य पुरुष में होगा। इसमें कर्ता जो है वो हमेशा कर्ण कारक में होता है। तो ये जो कर्ण कारक है ये मैंने कारक टॉपिक में पिछले वीडियोस में मैंने पढ़ा लिया है, तो उसको आप जरूर देखें अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग देख रहे हैं कि भाववाच्य में जो क्रिया है वो हमेशा पुल्लिंग होगा, एक वचन में होगा, अन्य पुरुष में होगा और जो कर्ता है वो हमेशा कर्ण कारक में होता है और क्रिया भी हमेशा अकर्मक क्रिया भाववाच्य में प्रयोग होती है। तो इस तरह से यहाँ पे भाव की प्रधानता होगी, साथ ही साथ में क्रिया जो है वो पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा, अन्य पुरुष में होगा और इसमें कर्ता हमेशा कर्ण कारक में होगा और क्रिया भी हमेशा अकर्मक क्रिया इसमें भाववाच्य में प्रयोग होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, पहला उदाहरण है, उससे खाया नहीं गया। तो इसी को नागपुरी में लिखा गया है, उकर से खाल नी गेलक। फिर दूसरा जो शब्द वाक्य है, मुझसे पढ़ा नहीं गया। तो यहाँ पर मोर से पढ़ल नी गलक। तो यहाँ पे भाव की प्रधानता है, इसीलिए ये हमारा हो गया भाववाच्य। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वाच्य क्या होता है। साथ ही साथ में वाच्य का जो तीन रूप है उसको मैंने देखा, उन सभी को एक्सप्लेन किया। ये सारा टॉपिक जो है वो खत्म हुआ। अब हम लोग इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। अगला जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है अव्यय।
अव्यय का क्या अर्थ होता है? तो वाक्य में ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर नहीं बदलता है, हमेशा एक जैसा ही रहता है, चाहे वो किसी भी लिंग के संबंध में आए, किसी भी पुरुष के संबंध में आए, किसी भी वचन के संबंध में आए। लेकिन ऐसे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर, तो ऐसे विकारी शब्दों को हम लोग कहते हैं अव्यय। उसी को नागपुरी में लिखा गया है, अव्यय ईसन शब्द के कहल जायला, जेकर से रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक मन में कोनो विकार नहीं होवेला, तो उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। अव्यय जो है नागपुरी भाषा में वो चार हैं। पहला है कालवाचक अव्यय, दूसरा है स्थानवाचक अव्यय, तीसरा है दिशावाचक अव्यय और चौथा जो है वो स्थितिवाचक अव्यय। पहला अव्यय को हम लोग देखते हैं, कालवाचक अव्यय है। तो काल का सीधा मतलब होता है समय। तो ऐसे अव्यय जिससे हम लोगों को समय का बोध हो तो उसे हम लोग कालवाचक अव्यय कहेंगे। उसी को नागपुरी में लिखा है, इकर से समय कर बोध होवेला। जैसे आइज, अब, तब, कखनो, कहियो, रोज, जब से, जोन बेरा, उखन, कखन, जखन, तखन, ये जो शब्द हैं वो ऐसे शब्द हैं जो किसी भी लिंग, किसी भी पुरुष, किसी भी वचन के आधार पर नहीं बदलते हैं। तो ये हमारे हो गए अव्यय और ये समय के बोध कराते हैं, तो ये हो गए कालवाचक अव्यय। इसी का उदाहरण है, पहला वाक्य, आप रौरे घर जाओ। तो यहाँ पर जो शब्द है अब, ये हमारे लिए है अव्यय जो समय के बारे में बोध करा रहा है, तो ये कालवाचक अव्यय हो गया। दूसरा वाक्य है, ऊ कखन आवी से कर पता नहीं चले। तो यहाँ पर जो शब्द है कखन, उससे समय का बोध हो रहा है, इसीलिए ये हो गया कालवाचक अव्यय। वो रोज स्कूल जाएला, तो यहाँ पे जो शब्द है रोज, वो भी हो गया अव्यय जो हमें समय का बोध करा रहा है, तो कालवाचक अव्यय हो गया। कहिया बिहा होई, तो कब बिहा होगा, तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये भी हम लोगों को समय का बोध करा रहा है, तो इसीलिए ये हमारा हो गया कालवाचक अव्यय। दूसरा जो अव्यय है वो है स्थानवाचक अव्यय। दूसरा अव्यय है हमारा स्थानवाचक अव्यय। स्थानवाचक अव्यय मतलब ऐसे अव्यय शब्द जिससे हमें स्थान का बोध होता हो, ठाव का बोध होवेला, तो इसन अव्यय शब्दों के हमरे मन स्थानवाचक अव्यय कहिला। जैसे उदाहरण है हिया, हुआ, कहाँ, जहाँ, तो ये शब्द जो है वो स्थानवाचक अव्यय हैं। पहला वाक्य है, ऊ हिया रहेला, वो यहाँ रहता है। तो हिया जो शब्द है वो हो गया अव्यय जो स्थान के बारे में बता रहा है, तो ये स्थानवाचक अव्यय हो गया। तोय कहाँ जाबे, तुम कहाँ जाओगे, तो यहाँ पर जो शब्द है कहाँ, वो भी स्थान के बारे में बता रहा है, तो वो हमारा हो गया स्थानवाचक अव्यय। जहाँ और हुआ, जहाँ रौरे ही, हुआ हम ही, तो यहाँ पे जो शब्द है जहाँ और हुआ, ये भी स्थान के बारे में बोध करा रहा है, इसीलिए ये हो गया स्थानवाचक अव्यय। तो ये इस तरह से हम लोगों ने दो अव्यय को देखा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो प्रकार है उसे। अव्यय का तीसरा भेद है दिशावाचक अव्यय। ये हमें दिशा की बोध कराते हैं। दिशा का बोध कराए वाला अव्यय के हमारे मन दिशावाचक अव्यय कहिला। जैसे पहला है हिने, हुने, जने तने, लेंगा भतकैया, आर पार, आकाश पाताल। तो ये जो शब्द हैं वो हम लोगों को दिशा के बारे में बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये हो गए दिशावाचक अव्यय। अब हम लोग चौथा जो प्रकार है उसे देख लेते हैं, वो है स्थितिवाचक अव्यय। तो जेकर से स्थिति कर बोध होवे, जेकर से स्थिति कर बोध होवेला उके हमरे मन स्थितिवाचक अव्यय कहिला। तो उकर उदाहरण है ऊपरे नीचे, आमने सामने, आगे पीछे, बाहरे भीतरे। तो ये शब्द जो हैं वो स्थिति के बारे में बोध करा रहे थे, तो ये हमारा हो गया स्थितिवाचक अव्यय। तो इस तरह से आज का ये जो हमारा क्लास है जिसमें हम लोगों ने वाच्य पढ़ा और हम लोगों ने अव्यय पढ़ा, ये टॉपिक खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये क्लासेस पसंद आ रहा होगा, और इसी तरह से यूजफुल कंटेंट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।